एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, डिस्प्ले एड सीरीज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दो टाइप के डिस्प्ले कैंपेन या डिस्प्ले एड कॉपीज आप बना सकते हैं गूगल एड्स के अंदर। एक है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले कैंपेन और सेकंड है स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, और एक थर्ड टाइप भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन। तो अभी बात करेंगे इस वीडियो में रिस्पॉन्सिव वर्सेस स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, और दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा आपको किस केस में यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास गूगल एड अकाउंट में अगेन हम एक नया कैंपेन बनाएंगे, या पहले से जो रिज्यूम कैंपेन है डिस्प्ले कैंपेन उसको रिज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज डायरेक्टली हमें जंप करना है ऐड कॉपी लेवल पे। तो अगर आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पर तो ऐड ऑप्शन आता है। टारगेटिंग के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कंप्लीटली, वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी के अभी जाकर देख सकते हैं। ऐड लेवल पे हम लोग जब आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड क्रिएशन का जब प्रोसेस आता है, जैसे कि हम सर्च ऐड में ऐड बनाते थे, ऐड कॉपी बनाते थे, वैसे ही डिस्प्ले ऐड में बनाते हैं। पर फ़र्क क्या है, डिस्प्ले ऐड में हम फोकस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल एलिमेंट्स पर, फोटो, वीडियोस या जीआईएफ पर। उसी के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप बनाएंगे तो आपको मिलेगा रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, लेकिन अगर आप इसको चेंज करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा अपलोड डिस्प्ले एड्स का। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी आप डिस्प्ले कैंपेन रन करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, आप कोई भी ऐड देखेंगे, जैसे मैं एक वेबसाइट है स्पीड टेस्ट जो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं, और हम इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी ऐड दिख रहे हैं आजू बाजू में, लेफ्ट राइट में और टॉप पे, वो अलग अलग साइजेस के हैं, वो सेम साइजेस के ऐड नहीं है। अगर आप मेरी स्क्रीन पर भी देखेंगे तो जो भी ऐड लेफ्ट, टॉप, राइट पे लोड हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि अलग अलग साइज है। इसका साइज अलग है, ये हाइट में ज़्यादा है, विड्थ में कम है, ये विड्थ में ज़्यादा है, हाइट में कम है, ये स्क्वायर साइज है, और नीचे देखेंगे तो अलग अलग है। मतलब डिफरेंट साइजेस के एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले में यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको सेम ऐड जो डायमेंशन है वो मिलेगी। उस केस में होगा क्या कि अब दो ऑप्शन है, या तो आप गूगल का जो पुराना दैट इज स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन उसको यूज़ करते हैं, तो गूगल ये बोलता है कि आप जितने भी ऐड कॉपीज पॉसिबल साइजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई गूगल, तो यहाँ पर आप अगर सिंपली ये भी सर्च करेंगे डिस्प्ले कैंपेन साइजेस, राइट, ऐड साइजेस, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी गूगल की तरफ से कुछ इस तरह से, जिसमें आपको लिखा है कि आपको किस किस साइज में, पिक्सल में ये साइज है, किस किस साइज में आपको अपने जो ऐड है सेम ऐड कॉपी को किस किस मल्टीपल साइज में बनाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस वेबसाइट पे आपको कौन सी साइज में प्लेसमेंट मिलेगा। आपको स्क्वायर साइज में मिलेगा, रेक्टेंगल में मिलेगा, वर्टिकल में मिलेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन में क्या होता था कि आपको सारी ही साइजेस ऑलमोस्ट जितनी भी है उसमें बनाना होता था, और जिसमें भी आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऐड उसको आप देख। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए गूगल ने क्या किया, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले कैंपेन, जिसके अंदर आपको सारी साइजेस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे स्टैंडर्ड में, तो स्टैंडर्ड में होता क्या है कि आप यहाँ से अपलोड करेंगे, चूज फाइल टू अपलोड, एंड यहाँ पर आपको जो साइजेस हैं, सपोर्ट साइजेस एंड फॉर्मेट, सी मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी आपको मेक श्योर करना है कि जितने भी साइजेस हैं गूगल के रिकमेंडेड वो आप फॉलो करें। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली जाएंगे, स्विच करेंगे इसको रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में। तो एक बार मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जब मैं ऐड बनाऊंगा तो मेरे पास हमेशा ऑप्शन आएगा रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले कैंपेन का। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले कैंपेन में फ़ायदा क्या है कि आपको सारी साइजेस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ इमेजेस जो भी आपके पास है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले मुझे फाइनल यूआरएल देना है, तो फाइनल यूआरएल के केस में मैं अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो दे देता हूँ, दैट इज learnwp.co.in। ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। बिजनेस का नाम भी यही दे देते हैं, .wp बिजनेस का नेम है। नाउ इमेजेस, ऐड अप टू 15 इमेजेस। यहाँ पर साइज के लिए नहीं बोला है, बट एक ही चीज बोली है कि आपको एटलीस्ट एक लैंडस्केप में इमेज ऐड करनी है और एक एटलीस्ट स्क्वायर फॉर्मेट में। लैंडस्केप का मतलब है जिसकी विड्थ ज्यादा हो, हाइट कम हो, और स्क्वायर का मतलब है जिसकी हाइट और विड्थ इक्वल हो। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट एक लैंडस्केप और एक रेक्टेंगल इमेज जो है वो डालें। इसके लिए आपको क्या करना है, इमेज पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, सजेस्टेड यानी आपको जो पहले आपकी वेबसाइट से जो स्कैन की हुई है वो सारे हैं। एसेट लाइब्रेरी, आपने प्रीवियस जितने भी वीडियोस या फोटोज अपलोड किए वो यहाँ पर मिल जाएंगी। वेबसाइट और सोशल मीडिया को स्कैन करके लाना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। अपलोड करना चाहते हैं मैनुअली वो तो आप कर ही सकते हैं। और फ्री स्टॉक इमेजेस, या गूगल आपको ऑप्शन देता है रॉयल्टी फ्री या स्टॉक इमेजेस यूज करने का, अगर आपको गूगल से नहीं उठाना। गूगल से उठाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज गूगल पे कॉपीराइटेड इमेजेस होती हैं। तो ये पांचों ही ऑप्शन है जो आपको यूज करने हैं, और आप देखेंगे हर इमेज के नीचे एक एक फॉर्मेट है। ये स्क्वायर फॉर्मेट है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, कोई वर्टिकल फॉर्मेट होगा। तो इस केस में आप कहीं से भी अपने इमेजेस को डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको स्कैन करना है बेस्ड ऑन योर फाइनल यूआरएल, इस पर मैंने क्लिक किया, और स्कैन पे अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फेच होना शुरू हो गई है मेरी इमेजेस।
यहाँ पर मेरी इमेजेस जो है वो फैच होना शुरू हो जाएगी, गूगल मेरी वेबसाइट पर जाएगा और धीरे धीरे मेरी वेबसाइट से जितने भी इमेजेस हैं उनको स्कैन करके मुझे यहाँ पर दिखा देगा। और यहाँ पर जाकर मैं डालूंगा तो देखिए यहाँ पर स्कैनिंग स्टार्ट हो गई। क्लियर है। अगर मेरे को अपलोड करना है तो आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ इमेजेस मेरे सिस्टम में बना के रखी हुई है। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक स्क्वायर इमेज है कुछ इस तरह से और एक रेक्टेंगल इमेज है कुछ इस तरह से। मैं दोनों को अपलोड करता हूँ तो ये दोनों इमेजेस मैंने बना के रखी है। प्रोडक्ट सेम है, मैंने इस अभी एग्जांपल लिया है स्पोर्ट्स शूज़ का, प्रोडक्ट सेम है बट उसका जो साइज है वो दो अलग अलग साइजेस में मैंने इसको बनाया है। एक है रेक्टेंगल और एक है स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाली जो इमेज है वो देखेंगे आप रेक्टेंगल है और ये वाली जो इमेज है वो यहाँ पर स्क्वायर आएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से आती है। तो इसके ये 3 रेशियो में फिट होती है, ये 1 रेशियो में। अगर आप नीचे देखेंगे आउट ऑफ 15 8 इमेजेस ऑलरेडी इसने ले ली हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट। मैंने वेबसाइट से भी फेच की थी, वेबसाइट से भी इसने ले ली है, राइट। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने लेट्स से वो यहाँ अपलोड कर दिया और मैंने सेव कर दिया। अब मुझे पर्टिकुलर साइज की चिंता करने की जरूरत नहीं है जो स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन में होता है। मैं अपनी इमेजेस को डाल सकता हूँ और गूगल डिसाइड करेगा। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में डिस्प्ले मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट पे दिखाएगा, जीमेल मतलब जीमेल पे ऐड दिखाएगा, यूट्यूब मतलब यूट्यूब पर वीडियोस में ऐड दिखाएगा। तो गूगल यहाँ पर ऑटोमेटिक अपनी साइजेस को मॉडिफाई करता है। आपकी जो भी इमेजेस आपने दी हैं उनको अपने अकॉर्डिंग तोड़ता है, मरोड़ता है, साइज को क्रॉप करता है और ऐड को दिखाता है। यहाँ पर आपको जो भी इमेजेस हैं वो डालनी है। अगर कोई एरर है तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि एरर क्या है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर फेल्ड है, कोई इश्यू नहीं है, रिमूव कर देते हैं जो भी फेल्ड है एसेट्स और उसको सेव करते हैं। मैं 4 इमेज डालूंगा लेकिन सही वाली डालूंगा। देन यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लोगो डाल सकते हैं। जो भी आपकी वेबसाइट का लोगो है आप उसको वेबसाइट से डायरेक्टली यहाँ से फेच कर सकते हैं या मैनुअली अपलोड यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पर, दैट इज learnwp.co.in। अभी शायद वेबसाइट रनिंग नहीं है और यहाँ से मैं अपनी बेसिकली वेबसाइट का जो लोगो है वो डाल सकता हूँ। ऐसे ही अगर आप वीडियो है 30 सेकंड तक की वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है तो 30 सेकंड तक की स्मॉल लाइट वेट वीडियोस, GIF वीडियोस आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको हेडलाइन डालनी है। हेडलाइन 2 तरीके की है, शॉर्ट हेडलाइन जो 30 कैरेक्टर्स तक है, लॉन्ग हेडलाइन जो 19 कैरेक्टर्स तक है। अब मेरी जो वेबसाइट है, मैं जैसे मेरा प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स शूज, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ बाय ट्रेंडी बाय TR इंडिया ट्रेंडी स्पोर्ट्स शूज, राइट, स्पोर्ट्स शूज, ऐसा कुछ मैं डाल देता हूँ। गूगल ऐड अकाउंट रिलोड अपन कभी कर लेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर प्रीव्यू दिखाना शुरू कर दिया है इसने कि अगर किसी वेबसाइट पर दिखाएगा तो कैसे प्रीव्यू आएगा, जीमेल पर आएगा तो कैसे आएगा, यूट्यूब पर आएगा तो कैसे आएगा। तो उसके लिए मैं और इमेजेस ऐड कर दूंगा और ट्रेंड हेडलाइंस ऐड कर दूंगा। सो जैसे बाय ट्रेंडी स्पोर्ट्स शूज ऑनलाइन, यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। यहाँ पर मैंने डाल दिया बेस्ट स्पोर्ट्स शूज ऑनलाइन, राइट। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं ऑनलाइन। थर्ड ऑप्शन रख सकते हैं लेट्स से 50% डिस्काउंट ऑन स्पोर्ट्स शूज, राइट। इस तरह की हम हेडलाइन डाल सकते हैं और यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ हेडलाइंस, अलग अलग हेडलाइंस को अलग अलग इमेजेस के साथ कॉम्बिनेशन बना के गूगल दिखाता जाएगा बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स। और देखिएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन इमेज प्लस हेडलाइन का सबसे बेस्ट काम कर रहा है। इसी के लिए और यहाँ पर आप इसको मोबाइल में अलग अलग प्लेसमेंट में अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा। अभी बोल रहा है कि ऐड 1 मोर लोगो डिस्क्रिप्शन, तो ये सारी डिटेल्स आप एक बार फिल कर दीजिए। यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ कुछ भी एक बार के लिए, अभी रैंडम कैरेक्टर में डाल देता हूँ समझाने के पर्पज से। यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइन हो गई और ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी अभी यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ रैंडम आपको समझाने के लिए। आपको अपना प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और जो टाइटल है प्रोडक्ट का वो डालना है, सर्विसेज जो है वो डालनी है। मैं सिर्फ अभी क्योंकि आपको एक प्रीव्यू दिखाना है इसलिए मुझे यहाँ पर डालना है। और बिजनेस नेम, लोगो में भी कोई इमेज चूज कर लेता हूँ। लोगो में जैसे मैं इसी इमेज को एज ए लोगो चूज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अब मैंने जब इसको चूज किया और अब मैं अगर प्रीव्यू देखूंगा तो मेरे को यहाँ पर मल्टीपल प्रीव्यूज दिखा देगा। ये देखो, यानी यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग प्लेसमेंट पर कैसी मेरी ऐड दिखेगी, कैसा मेरा डिस्क्रिप्शन दिखेगा, ये सारी चीज़ें मुझे दिखा रहा है। अगर मैं जीमेल पे जाऊँ तो जीमेल पे आप देखेंगे कि कहाँ पर मेरे को दिखाएगा, कैसा ऐड दिखेगा। यूट्यूब पे जाऊँ, यूट्यूब बैनर पे मुझे अगर ऐड दिखेगा तो उसमें कैसे दिखेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें देखो, यहाँ पर इस तरह मेरा ऐड दिखेगा। यानी जितने भी प्रीव्यू हैं उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हैं क्या इमेज में आपका, देखिए अब जैसे इस इमेज में आपका कुछ कट हो रहा है तो अब यहाँ पर आप उसको अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं कि ये कट ना हो, थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और ये डालने के बाद आपको डालना होता है एडिशनल फॉर्मेट जिसके अंदर आप एसेट एनहांसमेंट
ऑटो जनरेटेड वीडियो, इसको ऑन रखने से फ़ायदा क्या है गाइज कि गूगल जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हो सकता है आपकी वीडियोस जो इमेजेस हैं उनको कंबाइन करके एक वीडियो बना दे। एसेट एनहांसमेंट का मतलब है कि जो इमेजेस हैं, जो एसेट्स आपने डाल रखे हैं, उनको क्रॉप करना, इन्हांस करना, इनलार्ज करना, वो सब अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर लेगा, आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लो क्वालिटी की इमेजेस हैं, रिक्वायरमेंट है तो थोड़ी और इमेज ऐड कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर मोर ऑप्शंस में है कॉल टू एक्शन, मतलब यहाँ पर ऐड तो दिख रहा है, मेरा प्रीव्यू तो मुझे दिख रहा है, पर यहाँ पे कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई बटन नहीं है, राइट। तो बटन के केस में मैं कॉल टू एक्शन टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर कौन सा ऑटोमेटेड, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, जो भी आपका ऑप्शन है। जैसे एग्जांपल मेरे केस में है बाय नाउ, तो बाय नाउ या शॉप नाउ मेरा बेस्ट होगा, क्योंकि मेरे को शूज सेल करना है। तो शॉप नाउ मेरा कॉल टू एक्शन हो गया, और यहाँ पे प्रीव्यू में आप देखोगे तो प्रीव्यू में क्या आ गया, शॉप नाउ, यानी रेलेवेंट कॉल टू एक्शन आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद आप ऐड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, आपको और इमेजेस, हेडलाइंस, वीडियोस, डिस्क्रिप्शन, ये सब ऐड करनी पड़ेगी, तो जाके आपकी जो ऐड स्ट्रेंथ है वो और इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर और देखेंगे, और ऑप्शंस आपको मिलते हैं, यूआरएल ट्रैकिंग के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। मोर ऑप्शंस में आप क्लिक करेंगे, कस्टम कलर्स का ऑप्शन मिलता है। कस्टम कलर का मतलब है कि आपका जो बटन है उसका कलर क्या होगा, लेट्स से आपका कोई थीम कलर है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर शॉप नाउ का जो टेक्स्ट है वो तो इंग्लिश हो गया। मेन कलर्स आपका क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मेन कलर है वाइट है मेरा मेन कलर फॉर एग्जांपल, तो मैंने यहाँ कोड डाल दिया, और आपका और कोई कलर जो है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ब्लैक डाल दूंगा, राइट, ये मैंने ब्लैक डाल दिया। तो व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन से मेरा जो कॉल टू एक्शन बटन है वो दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पर किसी और प्रीव्यू में जाता हूँ, ठीक है, और मेरा जहाँ भी टेक्स्ट है, जैसे ये टेक्स्ट देखेंगे आप, या और भी कोई चीज़ है, तो जहाँ भी मेरा कलर चूज करने की प्राइमरीली होगी वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन मिलते हैं वो आपको मिलते हैं यूआरएल ट्रैकिंग का हो गया, यूज अ डिफरेंट फाइनल यूआरएल फॉर मोबाइल। अगर मोबाइल में है और आपको मोबाइल में कहीं और लैंड करवाना है यूजर को, तो सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के लिए आप एक अलग लैंडिंग पेज और फाइनल यूआरएल चूज कर सकते हैं मोबाइल के लिए, क्योंकि हो सकता है कि मोबाइल में आपने अलग थीम यूज की हो, डेस्कटॉप में आपने अलग यूआरएल या अलग लैंडिंग पेज चूज किया हो। तो गाइज इस तरह से आप एक रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले कैंपेन बना सकते हैं, और एक बार जब ये सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स आप फिल कर देंगे, उसके बाद आप नीचे जाके यहाँ पर क्रिएट ऐड पर क्लिक कर सकते हैं, और क्रिएट ऐड पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई ऐड रिलेटेड एरर दिखती है तो उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको जैसे अब यहाँ पे है सम ऑफ योर इमेजेस माइट बी लो क्वालिटी, तो आप थोड़ी हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये इमेजेस बनाएंगे कैसे अलग अलग साइज की, उसके लिए मैंने आपको एक पूरा कंप्लीट कोर्स बताया हुआ है, दैट इज कैनवा। कैनवा एक फ्री टूल है गाइस, जिसको आप मतलब फ्री प्लस पेड भी है, बट आपका फ्री वर्जन से काम चल जाएगा। फ्री वर्जन में आप ये अमेजिंग फोटोज, वीडियोस, इमेजेस, रील्स, ये सब बना सकते हैं, और इसके फ्री वर्जन से आप अपना मैक्सिमम काम कर सकते हैं। इसके लिए पूरा का पूरा कोर्स मैंने बनाया हुआ है, और उस कोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर अभी दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करके आप पूरा कैनवा शुरू से सीख सकते हैं, अगर आपको 0% नॉलेज है तो भी। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन बना सकते हैं, और उसकी क्या क्या सेटिंग्स है, और वो कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस